बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद नायला में आज रसमलाई बन रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मैंगो रसमलाई है, यानी कि इसमें आम डला है और ये बहुत ही झटपट और इंस्टेंट तैयार होने वाला रसमलाई है। इसे आप तैयार करें ईद पे या ईद के बाद जो दावतें होती हैं उसमें आप इसे तैयार करें, और यानी तो आपका दिल कभी चाह रहा हो मीठा खाने का तो झटपट से इसे तैयार करें। अगर आपके पास डबल रोटी है, बाज़ दफ़ा क्या होता है डबल रोटी पड़ी होती है, रखी होती है घर में, और हम चाह रहे होते हैं कोई ऐसी चीज़ बना लें जिससे हमारी डबल रोटी ज़ाया ना हो, तो आप इसे तैयार करें। बहुत ज़बरदस्त ये आजकल सीज़न है मैंगो का। तो सबसे पहले हमने इसे तैयार करने के लिए दूध ले लेना है। ये मैंने फ्रेश दूध लिया है गाय का। ये मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है और इसमें ऐड कर दिया है मैंने खुश्क दूध यानी नीडो दूध तकरीबन आधा कप, और उसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है शुगर चीनी 1 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा कम ज़्यादा। इसमें ऐड कर दिया है मैंने इलायची पाउडर हाफ़ टी स्पून, और उसके साथ बादाम पिस्ता कुटा हुआ मैंने ऐड किया है 4 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे गाढ़ा होने तक। अब मैं इसमें तैयार कर लेती हूँ फिलिंग की चीज़ें। इसमें मैंने मैंगो लिया है जिसे मैंने प्यूरी बना लिया था मैंगो का। ये मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून लिया है, और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी ड्राई मिल्क 4 टेबल स्पून, कुटा हुआ बादाम पिस्ता 2 टेबल स्पून, और उसमें ऐड कर दूँगी मैं नारियल का बुरादा 4 टेबल स्पून। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब मैं डबल रोटी के पीसेस ले लूँगी, यानी कि ब्रेड ले लूँगी, और इसे मैं किसी भी कटर से, आपके पास कोई भी बॉटल का कोई भी आपके पास कैप हो उससे भी आप इसे शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं इसे। और इसे अच्छे तरीके से राउंड शेप देने के बाद मैं सारे ब्रेड्स को तैयार कर लूँगी। मैंने तकरीबन 2 पैकेट ब्रेड लिए थे, यानी कि मैंने तकरीबन जो आप देखें पीसीज में आप देखें तो मैं तकरीबन मैंने 30 अदद ब्रेड लिए थे। अब आप देख सकते हैं दूध तकरीबन पक चुका है और गाढ़ा हो चुका है। अब इस कंडीशन में मैंने इसमें ऐड कर दिया है मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी मैंने लिया है 1 कप, और इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपने, क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो आपने कोई भी हैंड बीटर से इसे अच्छी तरीके से बीट करना है ताकि सब चीज़ें एक जान हो जाएं। मीडियम को आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। लेकिन अब हमने इसे हाई कर लेना है ताकि इसमें उबाल आ जाए और ये गाढ़ा हो जाए। एक उबाल आने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक उबाल आ गया है मैंगो डालने के बाद। अब मैं इसे ऑफ़ करके ठंडा कर लूँगी। आपने इसमें फ्रीज में ठंडा नहीं करना, इसको आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना आपने, क्योंकि आपने इसे ब्रेड के ऊपर डालना है तो ये जज नहीं करेगा अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो। अब आप देख सकते हैं ब्रेड को मैंने जो राउंड शेप में काट लिया था। अब मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत झटपट से ये तैयार हो जाता है, बन जाता है। और मैंगो का सीज़न है, जैसे कि आप जानते हैं कितने मैंगो में आपने बहुत सारी रेसिपीज़ इसकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अब मैंने सारे तैयार कर लिए थे और एक बाउल में इसे डाल दिया था, और उसके ऊपर मैं इसकी ये रबड़ी जो मैंने तैयार की थी वो सारा ऐड कर दूँगी इसमें। और इसके बाद इसके ऊपर से आपने बादाम पिस्ता क्रश करके आपने इसके ऊपर से डेकोरेट कर लेना है इसको। और अब जनाब देख सकते हैं आपके इसका फ़ाइनल लुक। इसे मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। तकरीबन मैंने इसे रखा था 2 से 3 घंटे फ्रिज में ताकि ये चिल हो जाए, और ये चिल होने के बाद ही बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी लगता है। ये मैंने बनाया था तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था, और मेरे बच्चों ने दोबारा इसकी फरमाइश की है कि आपने इसे दोबारा बनाना है। तो आप भी इसे ज़रूर तैयार कीजिए, बनाइए और अपनी फैमिली को एक नई डिश खिलाइए। बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी होती है।
एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत झटपट से ये तैयार हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में। ये झटपट से तैयार हो जाता है और बहुत लजीज बनता है। इसे मैंने तैयार किया था और आप भी इसे तैयार करें और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।